क्लास 9th इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 और 11 भी इसी वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। मीन्स एक सिलेंड्रिकल शेप का एक पेट्रोल टैंक है, उसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए। लेटरल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहा जाता है। उसका डायमीटर कितना है 4.2 मीटर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डायमीटर कितना है 4.2। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 4.5। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, बस इसकी ये कर्व कर्व सरफेस बतानी है हमको, ठीक है। ये वाली ये कर्व्ड सरफेस जो है इसका एरिया कितना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है 2πr/h। तो पहले हमारे पास आर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, हाइट हमें गिवन ही है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम पहले निकालते हैं रेडियस, जो कि होती है डायमीटर की हाफ। तो डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर कितनी है 4.2 मीटर। और जब इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, मीन्स 2.1 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो अब आप लिखोगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। तो 2 पाई की जगह कितना रख लेते हैं 22/7। आर की जगह कितना रख देंगे, आर हमें गिवन है 2.1 और h कितना है यहाँ से यहाँ तक, वो है हमारे पास 4.5। यहाँ से पॉइंट हटाकर हम 10 इसके नीचे ले लेते हैं और पॉइंट हटाकर 10 इसके नीचे। तो यहाँ पर आपको इस 7 से 21 कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। 7 के टेबल में कितने बार आता है, 3 बार। तो और नीचे काट लेंगे, यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ी यहाँ पर घोच मोच सी हो जाती है, इसलिए नीचे काट के दिखाता हूँ। 10 × 10, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। इस 5 से कट जाएगा 5 9 जा 45, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये 10 और 22 भी 2 के टेबल में आ सकते हैं। आप चाहो तो इनको भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन तीनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद की जो आएगा उसमें पीछे से एक से पहले क्या लगा सकते हैं, हम पॉइंट लगा सकते हैं। 10 का ये फायदा है, क्योंकि ये पूरा तो फिर भी नहीं कटेगा, नीचे 5 आ जाएगा। जब आप इसको 2 से कैंसिल करते हो तो ये 11 बार कट जाएगा, ये 5 बार, फिर भी 5 से डिवाइड करना ही है। तो इससे अच्छा तो ये 10 को बचा लेते हैं और पॉइंट लगाने में हेल्प हो जाएगी। तो 22 की जब हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, और 9 ये वाला, और अपॉन में क्या है 10। तो 66 की 9 में कर लेते हैं। तो 9 6 जा 54 का 4, कैरी कितना बचा 5, फिर 9 6 जा 54, 54 एंड 5 कितने हो गए 59, और अपॉन में कितना है इसके 10। तो 10 का मतलब ये है कि पीछे से एक से पहले क्या लगा देते हैं पॉइंट, तो ये हो जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन का हो गया, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा आपको ध्यान से करना है। सेकंड पार्ट में कहा है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज्ड टैंक। मीन्स जब ये पेट्रोल का टैंक बनाया था, तो इस पेट्रोल को टैंक को बनाने में जो स्टील यूज हुआ था, उसमें से 1/12 स्टील जो था वो क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था। तो एक्चुअली में हम कितना स्टील लेकर आए थे इसको बनाने के लिए, वो हमें बताना है। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ये पेट्रोल का टैंक है, ठीक है। तो इस पेट्रोल के टैंक में कितना स्टील लगा हुआ है, ये यहाँ पर पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस में इसका स्टील है, इधर से भी ये स्टील है और इधर से भी ये स्टील है, दोनों तरफ से स्टील है। लेकिन 1/12 कितना है, 1/12 हो गया उसमें से क्या, वेस्ट। तो हम क्या काम करते हैं, हमें ये चीज पता है कि अगर टोटल 12 हिस्से हैं तो 12 में से 1 एक हिस्सा तो क्या हो गया है, वेस्ट। तो इसके अंदर कितने हिस्से लगे हुए हैं, फिर पूरे के पूरे टैंक के अंदर इसके अंदर लगे हुए हैं 11 हिस्से, क्योंकि 12 हिस्से में से एक हिस्सा तो क्या है, वेस्ट हो गया। तो वो 11 हिस्से हमारे किसके इक्वल होंगे, टोटल सरफेस एरिया के इक्वल। और हमें बताना है कि टोटल इस वेस्टेज वाले पार्ट को भी इंक्लूड करने के बाद हम कितना स्टील लेकर आए थे, ठीक है। समझ में आई ना हमें क्या चीज निकालनी है। तो हम क्या काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं कि इसके अंदर कितना स्टील लगा हुआ है। मीन्स हम निकालते हैं 11/12 की वैल्यू, 11/12
जो कि इसके अंदर लगा हुआ है, क्योंकि 1/12 तो क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जितना स्टील हमारा लेके आए थे हम टोटल, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, x मानकर, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके अंदर हम लिखते हैं टोटल स्टील विच वॉज एक्चुअली यूज्ड इंक्लूडिंग वेस्टेज, ठीक है, जिसके अंदर वेस्ट भी है, जो कि हम टोटल लेकर आए थे, वो कितना है, वो है हमारे पास मान लीजिए x, ठीक है। अब स्टील का वेस्ट कितना हुआ है वो हमें दे रखा है, तो स्टील वेस्टेड है अपने पास 1/12 ऑफ x, मीन्स टोटल जितना लेकर आए थे आप, उसमें से 1/12 तो क्या हो गया, वेस्ट ही हो गया। तो ये कितना आएगा इसको सॉल्व करके, जब ऑफ की जगह हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई और x, तो x की अब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x/12, मीन्स टोटल जो स्टील हम लेकर आए थे x, उसमें से x/12 तो क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। तो हमारे पास स्टील बचा कितना, ठीक है, जितना कि हमारा उस टैंक के अंदर लगा हुआ होगा। तो हम क्या काम करते हैं, हम लिखते हैं अब स्टील विच हैज गॉन इनटू द टैंक, मीन्स टैंक के अंदर कितना लगा हुआ है। तो हमारे पास टोटल था x, और उसमें से इतना पार्ट हो गया वेस्टेज, तो वो वेस्टेज वाला बाहर निकालो, बाकी का जो बचा वो हमने टैंक में लगा दिया है। तो 12 की इधर मल्टीप्लाई होती है, तो 12 की जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12x माइनस x, और ये 12 पूरे के अपॉन में आ जाता है, या फिर आप एल्शियम लेकर भी कर सकते हो इसके नीचे 1 मानकर, तब भी यही चीज आती है। तो 12x में से x गया तो कितना आया, 11x/12, मीन्स इतना जो स्टील है वो हमारे टैंक के अंदर लगा हुआ है, मीन्स ये जो है ये किसके इक्वल आएगा, ये है टोटल सरफेस एरिया के इक्वल। तो अब हम क्या काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, और इसको किसके इक्वल रख देंगे, टोटल सरफेस एरिया के इक्वल, और वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। x मीन्स वो टोटल स्टील जो कि हम लेकर आए थे वेस्टेज को इंक्लूड करने के बाद। तो अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, अब आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। तो अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना आपको, कि इसके अंदर ये जो टैंक है, इस टैंक के अंदर टोटल 11 पार्ट लगे हुए होंगे, टोटल 12 में से, और 1/12 मतलब 12 में से एक पार्ट क्या हो गया है, वो वेस्ट हो गया है। तो इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, और साथ में ये वाले जो दोनों हिस्से हैं ये वाला भी, हमको टोटल सरफेस एरिया पता करना है इसका, ठीक है। तो या तो आप क्या काम करो, टोटल सरफेस एरिया में दोनों बेस को प्लस कर दो, या फिर हम डायरेक्ट ही क्या निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। तो 2 इंटू पाई की जगह कितना रख देते हैं, जो पाई की वैल्यू हमने मानती है 22/7 या फिर 3.14। आर की जगह कितना रख देते हैं, आर है अपने पास 2.1। उसके बाद एच की जगह कितना रख देंगे, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 4.5, और फिर प्लस आर की जगह 2.1। यहाँ पर पॉइंट हटाकर नीचे क्या ले लेते हैं, 10। इस 7 से 21 कितने टाइम कट गया, 3 टाइम। तो ये 2 इंटू 22 हो गया 44 इंटू 3/10। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई है, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा, 6। 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो ये आ गया 6.6। पॉइंट हटाकर नीचे क्या ले लेते हैं, 10। उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44, 3 और 66 की। जो आंसर आएगा उसमें क्या काम करेंगे, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दें, क्योंकि नीचे क्या है अपने पास 100 है। तो पहले 44 की 3 में कर लो, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 1 13 इंटू 66। तो 132 की मल्टीप्लाई 66 में कर देते हैं, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 एंड 1 19 का 9 कैरी 1, फिर 6 1 जा 6 एंड 1 7। यहाँ पर भी यही आएगा 2 9 7। तो ये हो गया 2, 9 और 2 हो गया 11 कैरी 1, 9 और 7 हो गया 16 एंड 1 17 कैरी 1 8 यहाँ पर आ गया। तो ये कितना आ गया आपके पास, 8712/100। और 100 का मतलब ये है कि पीछे से कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, 2 से पहले। तो ये आ जाएगा 87.12
0.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वो स्टील है जो कि हमारे टैंक के अंदर लगा हुआ है, और ये भी वो स्टील है जो टैंक के अंदर लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो कैसी हैं, इक्वल। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल में हम रख देते हैं, और इक्वल में रखने के बाद देखते हैं कि अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो अब आपको क्या काम करना है, इन दोनों को इक्वल रख देना है। तो देखो अब हम रखते हैं नाउ 11x/12 इक्वल टू क्या हो गया, 87.12। तो यहाँ पर इस x को इधर ही छोड़ देते हैं, जब ये डिवाइड वाला है तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये x के मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा। तो 87.12 के मल्टीप्लाई में आ गया 12, और अपॉन में क्या आ गया 11। पॉइंट हटाकर नीचे क्या ले सकते हैं हम, 20 मीन्स 100। अब इस 11 से इसको काटते हैं तो 11 7 जा कितना हो गया, 77। 87 में से 77 जाएंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 10। 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 101। और 11 9 जा 99 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 22, और 11 2 जा 22। ठीक है, और अगर किसी को बच्चे को ऐसे नहीं आता हो तो वो डिवाइड करके भी देख सकता है। ठीक है, 8712 को 11 से डिवाइड कर लेना, तो 11 7 जा 77, कितना बचा 10, ऊपर से 1 ले लिया तो 10 और 1 अब कितने हो गए, 101। तो 11 9 जा 99, कितना बचा 2, ऊपर से क्या उतार लेते हैं 2, तो 11 2 जा 22। तो ये अपने पास कितना आया, ये आ गया 792 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100। अब इस 12 की इसे मल्टीप्लाई कर लो और अपने पास अपना आंसर आ जाएगा। तो 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, फिर 12 9 जा 108, 108 और 2 कितने हो जाएंगे, 110, 110 का 0 कैरी 11, फिर 12 7 जा 84, 84 एंड 11 कितने हो जाएगा 95 अपॉन में 100। एक्स की वैल्यू आ गई 95.04, पीछे से 2 से पहले क्या लगा दिया हमने, पॉइंट। तो इसका मतलब एक्चुअली में जो उसमें स्टील यूज हुआ था वो कितना था, वो था 95.04। ये जो स्टील का टैंक है वो हम कितना लेकर आए थे, टोटल 95.04, और टैंक के अंदर कितना लगा है, टैंक के अंदर लगा है 87.12। अगर आपसे पूछा जाए अब इसी क्वेश्चन में एडिशन कर दिया जाए कि बताइए वेस्ट कितना हुआ है, तो देखो इतना तो आप टैंक का मतलब स्टील लेकर आए थे, और यूज कितना करा है आपने अपने टैंक में 87.12। तो इस 95.04 में से अगर इसको माइनस करोगे तो बाकी का जो बचेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका वेस्टेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया ना कैसे करना है, इसको ध्यान से कर लेना सेकंड वाले पार्ट को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने एग्जाम्स में ये देखा है। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10। इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। मीन्स एक फिगर दी है जिसके अंदर हमारे पास एक लैम्प शेड का फ्रेम है जिसको हमें एक सजावटी कपड़े से सजाना है या कवर करना है। उस फ्रेम के बेस का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। अब ये कह रहा है इसमें मार्जिन भी लगाने हैं हमको कपड़े के अंदर, जो कि कितने होंगे 2.5 सेंटीमीटर टॉप पर और 2.5 सेंटीमीटर ही बॉटम पर। मीन्स वो जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ चढ़ाया जाएगा कितना कितना 2.5 सेंटीमीटर, और नीचे की तरफ भी 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो उस लैम्प शेड को कवर करने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ से ये जो लाइन आपको दी है, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। इस लाइन को आप ध्यान से समझोगे कि इस लाइन में ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई एक लैम्प शेड है, ठीक है, उस लैम्प शेड के ऊपर आपने ये जो पेपर मैंने बनाया है, इस पेपर को आप क्या मान लो ये कपड़ा है। ठीक है, इस कपड़े को अगर आप इस सिलेंडर के अंदर लगाते हो तो यहाँ तक अगर आपने लगा दिया तो ये तो बस इसको कवर करेगा, लेकिन इसमें कहा है इसने कि इसके मार्जिन्स भी होने चाहिए। तो उन मार्जिन्स को वो कैसे बनाएगा, 2.5 मार्जिन्स ऐसे दे देगा। ठीक है, कपड़े को ऐसे करके फोल्ड कर देगा, 2.5 के मार्जिन्स बना देगा ऊपर की तरफ और 2.5 के ही बना देगा इसके नीचे की तरफ। ठीक है, ये मार्जिन समझ में आए ना, ये ऐसे करके फोल्ड कर देगा कपड़े को। ठीक है, डेकोरेटिव कपड़ा जो होगा इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया गया।
तो अब हमारे पास टोटल हाइट कपड़े की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है ये तो कितनी है 30 है। उसके बाद ये इधर की तरफ कपड़ा कितना है 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा इधर की तरफ है, 2.5 सेंटीमीटर ही इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास अब टोटल हाइट कपड़े की कितनी हो जाएगी 30 तो है ही, और साथ में 2.5 ऊपर की तरफ और 2.5 नीचे की तरफ। तो टोटल हाइट हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर से और नीचे से हमें बिल्कुल कवर नहीं करना है, बस हमें क्या चीज़ करनी है इसके अंदर ये वाले मार्जिन्स 2.5 सेंटीमीटर के अंदर की तरफ, ताकि ये कपड़ा इसमें रुक जाए, वरना अगर ऐसे ही रखते हैं तो ये कपड़ा निकल सकता है। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे कि आर कितना है, अपने पास डायमीटर दे रखा है तो पहले तो आर ही निकालना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं हम रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 20/2, मीन्स कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद टोटल हाइट अपने पास कितनी हो जाएगी, तो टोटल हाइट इक्वल टू वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर जो हाइट दे रखी थी वो, और प्लस 2.5 ऊपर से और 2.5 नीचे से जो मार्जिन है, इसके ऊपर 2.5 ऊपर की तरफ कपड़ा चढ़ाया जाएगा, 2.5 नीचे की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 और 2.5 5 होते हैं, 5 और 30 कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। उसके बाद अब कितना कपड़ा चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, कवरिंग द लैंप शेड, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल, जो कि होता है 2πRH। तो 2π की जगह 22/7, R हम निकाल चुके हैं 10 और H अपने पास कितनी है 35। अब इस 7 से 35 कितनी बार कैंसिल हो गया 5 बार, तो ये बचा 2 × 22 कितना हो गया 44 × 10 × 5। तो जीरो तो एज इट इज आ जाएगी, 5 4 जा 20 का जीरो, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि ये जो टोटल हाइट है ये कैसे आई है। इसके अंदर मार्जिन्स याद रखने हैं कि टॉप और बॉटम पर भी हमें कपड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा चढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा नीचे, और थोड़ा कितना वो 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया था स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। मीन्स किसी विद्यालय किसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, जिनसे ये कहा गया कि आपको पार्टिसिपेट करना है कॉम्पिटिशन के अंदर, और वो कंपटीशन जो होगा वो किस चीज़ का है, आपको बनाना है और डेकोरेट करना है क्या पेन होल्डर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। और वो पेन होल्डर किस शेप का बनाना है, सिलेंडर की शेप का, और उसके अंदर उसका बेस भी होना चाहिए, और साथ में उसमें क्या मटेरियल यूज करेंगे आप, कार्डबोर्ड। तो पेन होल्डर कैसे होते हैं, देखो जैसे ये पेन का कैप होता है इसी तरीके के आपने देखे होंगे पेन होल्डर, इसमें ऐसे करके पेन लगे हुए होते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आपने देखे होंगे उसके अंदर 4-5 पेन लगे हुए होते हैं। तो ये ऊपर की तरफ से तो खुला हुआ रहता है और नीचे से क्या रहता है, ये नीचे से क्लोज्ड रहता है। तो इस तरीके के पेन होल्डर हैं जिनको आपको बनाना है, और उन पेन होल्डर्स को किससे बनाया जाएगा, कार्डबोर्ड से, ये इसने बताया है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो है इसकी रेडियस कितनी रखनी है, रेडियस रखनी है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी रखनी है 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। और कॉम्पिटिटर्स को जो कार्डबोर्ड मीन्स जो गत्ता चाहिएगा वो कौन देगा, वो विद्यालय ही देगा, मीन्स स्कूल ही देगा। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, मीन्स उस कंपटीशन में भाग लेने वाले कितने बच्चे हैं 35, तो कितना कार्डबोर्ड चाहिएगा कंपटीशन के लिए ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसके अंदर हमें कार्डबोर्ड चाहिए कितना एक पेन होल्डर के लिए। तो देखो एक तो इसकी कर्व्ड सरफेस बनाने के लिए चाहिए हमको, और साथ में इसको नीचे से बंद करना है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा πr²। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको डिटेल में बताई थी कि जब भी हमें
कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है तो 2πr/h लगाते हैं। टोटल सरफेस एरिया लगाना होता है तो टॉप वाला भी और साथ में बेस वाला भी। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होगा, आपको एक तरफ से खुला हुआ होगा और एक तरफ से बंद होगा, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर ऊपर वाला नहीं है तो ऊपर वाला नेग्लेक्ट कर दोगे, नीचे वाला नहीं है बेस वाला तो बेस वाला नेग्लेक्ट कर दोगे। तो इस पेन होल्डर के अंदर क्या नहीं है, अब इसके अंदर ऊपर वाला टॉप नहीं है, तो हम क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह 2πr/h और एरिया ऑफ बेस की जगह πr²। ठीक है, समझ में आया ना ये। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, इसके अंदर हमें ये दे रखा है कि जैसे अगर ये पेन होल्डर है तो ये नीचे से तो बंद है और ऊपर से क्या है, ये ऊपर से ये खुला हुआ है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले हम एक पेन होल्डर का निकालते हैं, फिर 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 पेन होल्डर्स का आ जाएगा अपने पास। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसके अंदर कि हमारे पास रेडियस है कितना, रेडियस इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है अपने पास 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 पेन होल्डर, एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होगा 2πr/h प्लस πr²। और ये क्यों आया है, इसमें है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, इसने बताया था ना यहाँ पर बेस भी बनाना है हमको। और अब 2πr/h की वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना रख देंगे, r हमारे पास है 3, h की जगह कितना रख देते हैं 10.5। 2πr/h ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना रख देंगे हम 3 इंटू 3। तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 22/7 इधर भी है और इधर भी है और दोनों के पास 3 भी है। तो 22/7 और 3 हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 2 और क्या बचा यहाँ से 10.5 प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा बस 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ये जो 2 3 थे, एक 3 बाहर आ गया, 22/7 बाहर आ गया, एक 3 बचा, इसका 22/7 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, तो क्या क्या बचा 2 और 10.5, ये प्लस एज इट इज आ गया। अब 10.5 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22 इंटू 3/7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 21 और प्लस 3। 21 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 24। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 66/7 इंटू 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आता है वो इधर लिख देते हैं 66 इंटू 24। तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 4 6 और 2 हो गए 8, 3 और 2 हो गए 5 और 1। तो ये आया अपने पास 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स इतना कार्डबोर्ड तो हमें किसके लिए चाहिए, एक पेन होल्डर के लिए। लेकिन हमारे पास पेन होल्डर एक थोड़ी नहीं है, हमारे पास पेन होल्डर हैं कितने, वो हैं हमारे पास 35। तो अब हम क्या काम करते हैं, 35 की कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे कार्डबोर्ड, देखो अब हम लिखते हैं कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स। वो कितना होगा, जो हमारे पास एक का आया है, एक का कितना आया था 1584/7, 1584/7, इसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 35 में। इतना तो एक पेन होल्डर के लिए चाहिए, तो 35 के लिए कितना चाहिए, 35 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 7 से कट जाएगा 5 बार। अब 1584 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 5 में, तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 कितने हो गए 42, तो 40 का 2 का 2 और कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29 का 9 कैरी 2, 5 बन जा 5 और 2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स इतना कार्डबोर्ड हमें चाहिए अगर हमें कितने पेन होल्डर बनाने हैं 35।